चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारी क्लास लेक्चर नंबर 9 है। लॉजिकल रीजनिंग हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्वेश्चन हमने कहाँ तक कर लिए थे? 1 से 10 तक कर लिए थे, जो कि बहुत ही आसान थे। आईसीआई के मॉड्यूल हम कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं 10 से आगे की, ऑनवर्ड्स। या फिर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि नॉर्थ कहाँ होता है, ईस्ट कहाँ होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बस इसके बेसिस पे हमारी कहानी चल रही थी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर पूरा दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। कहता है राजू फेसिंग नॉर्थ। राजू का फेस कहाँ पर है? नॉर्थ में है। और 20 किलोमीटर चलता है, इसको मैंने 1 बना दिया। देन वो टर्न करता है राइट। 20 किलोमीटर चल के इसको मैंने 2 बना दिया। देन ही मूव्स नॉर्थ ईस्ट मूव करता है, इसको मैंने 3 बना दिया। फिर उसके बाद ही टर्न राइट 20 किलोमीटर, इसको मैंने 4 बना दिया। और देन अरे बाप रे, 4 के बाद आगे भी है। 4 के बाद आगे भी है। देन ही राइट, तो ये मैंने 5 बना दिया। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चार्ट बनाऊंगा। फिर कहता है लास्ट में वो ये ऐसे लेफ्ट ले लेता है। नाउ उसका फेस किधर है? ठीक है, चलो मैं चार्ट बनाता हूँ पहले। ध्यान से मेरे साथ चार्ट देखना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है? सबसे पहले राजू का फेस कहाँ है? राजू का फेस है, फेस इस तरफ होता है जी। फेस कहाँ पर है जी? नॉर्थ में। ठीक है जी। कितने किलोमीटर चला? 20 किलोमीटर चला। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो टर्न करता है राइट। राइट टर्न करेगा तो ऐसे ही करेगा ना? बोलो। जैसे ही राइट टर्न किया वो कहाँ आ गया? ईस्ट में। कितना चला जी? 20 किलोमीटर। फिर देन ही मूव 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर कह रहा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का चार्ट कैसे वाला है? ये देखो चार्ट में यही है ना, नॉर्थ ईस्ट। तो इस पर आपको क्या बनाना है? इस पर इस तरीके से बनाना है। तो ये आ गया जी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी। अब नॉर्थ ईस्ट आने के बाद वो 4th नंबर पे, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3। अब आपको वो कहता है फिर वो राइट टर्न करता है। राइट टर्न का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। हाँ जी। हाँ बिल्कुल दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से करा रहा हूँ क्योंकि 10 तक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। राजू फेसिंग नॉर्थ। राजू का फेस कहाँ है? नॉर्थ में। 20 किलोमीटर। फेस का मतलब है एरो। ठीक है जी। उसमें फिर दूसरे नंबर पे मैंने कहा ही टर्न राइट। वो टर्न करता है राइट। राइट तो यही होता है, ईस्ट की तरफ। ठीक है। फिर देन ही मूव्स, सॉरी, 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट का ऐसे ही होता है ना, ये वाली एरो। तो मैं इसको ऊपर ले गया। फिर नॉर्थ ईस्ट जाके वो 4th नंबर पे टर्न करता है राइट। तो यानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, फिर राइट। राइट का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है। कितना चलता है जी? 20 किलोमीटर। अब कोई बता सकता है ये किस में आ गया? सर ये साउथ ईस्ट में आ गया ना, अगर इस तरीके से चलेगा तो। चलो कोई बात नहीं, आगे 1 2 3 4। अब मैं 5वीं लाइन कंप्लीट करता हूँ। 5वीं लाइन कंप्लीट के बाद कहता है टर्न टू हीज राइट। राइट ले लेता है जी यहाँ से आने के बाद। अब राइट कौन सा होगा? यही वाला होगा ना, राइट। बोलो जी 20 किलोमीटर। ठीक है। और उसके बाद अगेन ही टर्न लेफ्ट। उसके बाद वो क्या कर लेता है? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब यही होगा ना? बस मुझे चार्ट में बताते जाओ। क्या चार्ट सबको समझ आया क्या? फिर कौन सा होगा लेफ्ट, बताओ। यहाँ ठीक है। चलिए। ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछा नाओ राजू का फेस कहाँ पर है? मतलब राजू आपके हिसाब से कहाँ खड़ा हुआ है? यहाँ खड़ा हुआ है ना? और ये एरो आपकी एर साउथ ईस्ट की तरफ खड़ा है ना बेटा? ये देखो, ये वाली एरो देखो, बस ये वाली, ये एरो कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया इसमें?
साउथ ईस्ट, यही तो हमसे पूछा था, साउथ ईस्ट। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए है इसमें, ये रहा। आज हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे इसमें, ये रहा, ठीक है ना। बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। खाना खा लिया राधा? ओके गुड। चलो, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर है 12। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम आगे करेंगे। ये रहा सर, ज़्यादा ऊपर कर दिए। अब ठीक है, अब दिख रहा है ना क्वेश्चन। कहता है के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम पी। मतलब पी कोई नाम का पड़ोसी है, उससे कितने किलोमीटर दूर रहता है? 2 किलोमीटर रहता है। के कोई नाम का प्लेस है। फिर आर एक अदर प्लेस है जो रहता है के पास से, मतलब के पड़ोस में है। ये हो गया एक, ये हो गया आपका दो। एम अदर प्लेस जो कि पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में आर के साइड से, ये हो गया तीन। टी एक अलग प्लेस है जो कि साउथ वेस्ट में पड़ता है, ये हो गया चार। कहता है एम की डायरेक्शन बता दो जो कि टी लोकेटेड इन रिलेशन ऑफ पी। पी का मतलब पी का बता, पी से टी का लोकेशन बताना है, पी से टी की तरफ। ठीक है, चलो मैं चार्ट बनाऊं क्या? क्या चार्ट आपने पहले से बना रखा है? चलो सब चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले आपको कहता है नॉर्थ वेस्ट। मैं थोड़ा सा रफली चार्ट बनाता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। नॉर्थ वेस्ट थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब ठीक है, आंसर भी आ गया ये लोग, देखो। अब ठीक है, उसके बाद कहता है पी से, मान लो पी आपका ये रहा। पहले मैं थोड़ा रफली चार्ट बना देता हूँ, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी आपसे कहता है नॉर्थ ईस्ट। पहली लाइन में नॉर्थ ईस्ट में मतलब ये वाली एरो है ना, नॉर्थ ईस्ट में देखो। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी एरो? इस कलर से लिखूंगा मैं, ये रही। तो मैं नाम देता हूँ नॉर्थ ईस्ट पहली। और ये कहाँ पर ख़त्म होती है? के प्लेस पर। के प्लेस पर ख़त्म होती है, के ही। हाँ तो नॉर्थ वेस्ट ही तो अच्छा नॉर्थ। ओके सॉरी बेटा, चेक कर रहा था। अब ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यही वाली एरो है ना? हाँ ठीक है सर। उसके बाद आर एक अदर प्लेस है, कहाँ से? के से। अब के से साउथ वेस्ट, के से साउथ वेस्ट क्या होता है? ये वाला 90 डिग्री का एंगल। के से साउथ मतलब क्या है? ये आपका, ये है आपका आर। इसको मैं बोलता हूँ साउथ वेस्ट, ठीक है जी। दूसरा भी होगा। फिर कहता है ए एम, कहता है एम। एम एक अदर प्लेस है जो कि किसके, आर के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब आर से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। ये भी हो गया। फिर उसके बाद कहता है टी एक अदर प्लेस है जो कि एम से, अच्छा एम वाला तो सर खा ही गए आप, तो ये बेटा जो प्लेस है ये एम है। फिर कहता है, पूरा देखना पड़ता है उसमें, एम इज द प्लेस, एम इज द अदर प्लेस जो कि आर से नॉर्थ वेस्ट में है। मैंने तीसरा तो कर दिया। अच्छा टी की बात करने वाले हैं, सॉरी यहाँ से करने वाले हैं फोर्थ। टी एक अदर प्लेस है जो 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है एम से। चलो जी, एम से साउथ वेस्ट में कहाँ जाएगा? साउथ वेस्ट तो यही वाली एरो होती है ना, 20, साउथ वेस्ट, ठीक है जी। जो कि कौन है? हमारा टी। अब हमसे पूछा क्या है? कहता है इन विच, सर ये तो दिखाओ क्वेश्चन। लो जी देखो क्वेश्चन, कहता है इन विच डायरेक्शन टी लोकेटेड इन द कलेक्शन ऑफ, मतलब पी से टी का घर, कौन सी लोकेशन पता? पी से टी का घर, ये इसकी लैंग्वेज है। तो भैया पी का घर ये रहा। और अगर आप इसका चार्ट बनाओगे पी से, अच्छा ये वाली साइड कौन सी होती है? ईस्ट। नहीं साउथ वेस्ट में नहीं, ये तो ईस्ट हो गई ना, ईस्ट और वेस्ट।
ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो आपका पी की तरफ, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? वेस्ट। ऑप्शन एक बार चेक करते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताए। ओके, चलो मैं पेज पलटता हूँ। और पेज पलटने के बाद में रिकॉर्डिंग लगाई है ना आज? हाँ सर लगाई तो है। आउट करो सब। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बबलू इज रहीम नेबर। ओके, जो कि रहता है 200 मीटर पे, कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से। जोसेफ रहीम्स नेबर, एक दूसरे के नेबर है, ये साउथ वेस्ट में रहता है, यानी कि एक। दो, फिर कहता है गोपाल जोसेफ नेबर जो साउथ ईस्ट में रहता है, तीन। फिर रॉय गोपाल का नेबर जो रहता है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि कुल मिला के चार। फिर आपसे पूछा वेयर इज पोजीशन ऑफ रॉय हाउस इन रिलेशन टू बाबू। मतलब आपसे पूछा हुआ है कि बाबू का घर कहाँ है रॉय के कंटेक्स में। बाबू के घर से रॉय का घर कहाँ है, ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है, चलो मैं अब चार्ट बनाता हूँ। चार्ट देखो इधर, क्वेश्चन नंबर है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले तो मैं आपको वही रफली चार्ट बना रहा हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमसे कहता है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में मतलब ये वाली एरो। ठीक है, कौन सी वाली एरो? तो आप मान लो इसको रहीम मान लो, रहीम से बाबू का घर कहाँ है बता देना, गड़बड़ करूँ। नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। और यहाँ पर आपको कौन मिलेगा? बाबू। ठीक है जी, फिर आपसे अगली लाइन कहता है जोसेफ रहीम नेबर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट तो ये होता है ना, ये वाली लाइन। तो कहता है साउथ वेस्ट में कौन रहता है? जोसेफ। ठीक है जी, ये मैं डाल देता हूँ साउथ वेस्ट। किसी को कोई दिक्कत चार्ट में? फिर थर्ड वाली लाइन में पढ़ता हूँ, कहता है गोपाल जोसेफ नेबर, मतलब इसका नेबर है कहाँ पर? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट तो बेटा ये होता है साउथ ईस्ट। ऐसे आएगा क्या? ऐसे ही आएगा हाँ, गोपाल ये साउथ ईस्ट है ना। तो उसके बाद फोर्थ कहता है रॉय गोपाल से नेबर, मतलब गोपाल का भी नेबर है जो नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में मतलब यहाँ, ये वाली लाइन नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में किसका घर है? रॉय का। अब आपसे पूछा क्या है, कहता है बाबू के घर से, बाबू के घर से रॉय का घर। मैं अगर लाइन खींचूं, तो ऐसे ही आएगी ना लाइन। ये मैं ऐसे ऐसे करके एरो डाल रहा हूँ बाबू के घर से। बताओ जी क्या पढ़ रहा है बाबू के घर से, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। अच्छा ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है क्या आपको? देखो इस चार्ट में, इस चार्ट में ये वाली लाइन कहाँ है इस चार्ट में? ये रही सर, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट। ऑप्शन कहाँ है इसका? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑप्शन ए है शायद। ऑप्शन ए। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत है क्या? अच्छा ये जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट है ना, ये बच्चे बता रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो रही है। स्टार्टिंग वाले तो इनको मैं अभी तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन जितने भी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है ना, वो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों को। तो ये ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन है पूरे आईसीए में। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो जैसे कहीं 4 है, कहीं 14 में है, कहीं 18 में है,
और कहीं 43 में है। इस टाइप के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन इनको मैं अलग से डील करूंगा, ठीक है। इनका मतलब आपको एक शॉर्टकट बताने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। तो अभी समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया तो और भी वेल एंड गुड, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले हैं ना इनको मैं अलग से डील करूंगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है जी, ए टूरिस्ट ड्राइव करता है वेस्ट की तरफ। वेस्ट कौन सा होता है जी? सर वेस्ट कौन सा होता है? 14 क्वेश्चन नंबर हमारा वेस्ट होता है। सर यहाँ से बंदा वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये मैं चार्ट बना रहा हूँ, साथ के ऊपर करते हैं। ठीक है जी, ये जा रहा है, ये हमारी एक हो गई लाइन। 10 किलोमीटर चला, फिर कहता है वहां से उसने लेफ्ट लिया। क्या लिया? लेफ्ट। और 4 किलोमीटर तक चला। ये दूसरी बात हो गई। अब लेफ्ट का मतलब इधर लूँ या उधर लूँ? सर इधर आएगा ना। नीचे क्या होता है बताना कोई? सर नीचे तो साउथ होता है। कितना किलोमीटर चला? 4 किलोमीटर चला। फिर कहता है ही ड्राइव टुवर्ड ईस्ट 4 किलोमीटर। फिर वो कहता है फिर वो 4 किलोमीटर चला। कहाँ? ईस्ट की तरफ। ठीक है जी, ईस्ट की तरफ चला 4 किलोमीटर और टर्न करता है राइट। राइट का मतलब कौन सा होता है? ये वाला ना, साउथ की तरफ। फिर वो शायद 4 किलोमीटर चला है या 5 चला है। 4 किलोमीटर चला। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड टर्न लेफ्ट कह रहा, उसके बाद वो लेफ्ट ले लेता है जी। अब लेफ्ट कैसे लेगा? इधर लेफ्ट मतलब ये साउथ में आया था, फिर दोबारा नालायक ईस्ट में आ गया। ठीक है, अभी ईस्ट में आने के बाद 6 किलोमीटर तक कह रहा है। ये देखो अब इन विच डायरेक्शन, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ये डायरेक्शन में उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो भैया वो यहाँ से चला था। मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ से चला था वो। और उसका सामने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से पड़ रहा है? एक स्केल देख लेते हैं। ये हालांकि थोड़ा सा ऐसे हो गया है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ के सामने पड़ता क्या है वैसे। नॉर्थ के सामने क्या पड़ता है, कोई बताएगा मुझे? नॉर्थ के सामने, अब ये मेरे चार्ट में तो ई आ रहा है, आप कहोगे सर ई पड़ रहा है। नॉर्थ के सामने तो बेटा क्या पड़ता है? साउथ पड़ता है, ऐसे होता है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ये मत सोचना कि चार्ट में तो हमारे सर ये आ रहा है, आप ई क्यों नहीं लगा रहे। नहीं, साउथ इसके सामने। हमसे पूछा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट। इस रिलेशन में स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर पड़ेगा? तो ये पड़ेगा साउथ में। और टेंशन मत लेना, इस टाइप के मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, 2-4 क्वेश्चन अलग से ट्रीट करूंगा। इसका कोई शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ठीक है। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है वो? स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये था, यहाँ से चला था वो। तो स्टार्टिंग पॉइंट से, हाँ साउथ ही हुआ, मैं भी तो साउथ ही कह रहा हूँ। साउथ हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़े क्या? हाँ सर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15। चलो जी, मैं क्वेश्चन नंबर 15 कराता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है ए मैन स्टार्ट वॉकिंग कहाँ से? वेस्ट। वेस्ट से कहाँ जाता है, कोई बताएगा? मतलब वेस्ट से कहाँ जाता है? राइट जाता है। वेस्ट से राइट या कहाँ से राइट? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 बताओ जी। ए मैन स्टार्ट करता है कहाँ से? वेस्ट से। और हीट रन मतलब वेस्ट से मैं कहाँ निकालू? पहले तो वेस्ट लेके जाओ ना उसको। वेस्ट से स्टार्ट करेगा यहाँ। उसके बाद फिर कहता है हीट रन राइट। राइट का मतलब नॉर्थ जाएगा ना। ये राइट रॉन्ग याद रखना। फिर अगेन, अगेन राइट। राइट का मतलब ये। फिर ये आ गया कहाँ पर? ईस्ट में आने के बाद फाइनली लेफ्ट ले लेता है। लेफ्ट का क्या मतलब? ऊपर।
चार्ट समझ आया आ रहा है क्या? नॉर्थ की तरफ। बस आपसे पूछा है विच डायरेक्शन वाज वॉकिंग नाउ, मतलब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, वॉक मतलब चल रहा है ये। हाँ नॉर्थ है ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ है हमारा ए। ठीक है जी, कोई दिक्कत पर, सॉरी, अच्छा अच्छा बाबू, थोड़ा देखना पड़ता है ना सामने स्क्रीन। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे जा सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 16, अब जो दो चार क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ऑन इवनिंग, शाम के टाइम पे राजू स्टार्ट करता है वॉक टू द सन। पहले तो मुझे सन की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी आपको कि सन कहाँ होता है और कैसे होता है। तो देखो जी, पहले तो सन आपको पता है कहाँ से उगता है? देखते हैं किस बच्चे को पता है कहाँ से उगता है। ईस्ट से उगता है और कहाँ जाता है? तो ये बेटा आपका सूरज है, और एक राजू इवनिंग से कहाँ जा रहा है, मतलब इवनिंग की तरफ जा रहा है ना। इवनिंग कहाँ, यहाँ होगी या यहाँ होगी? इवनिंग बेटा यहाँ होती है, और मॉर्निंग यहाँ होती है। ठीक है, तो कहता है ऑन इवनिंग राजा स्टार्ट टू वॉक टू सन, मतलब राजा इवनिंग में सन की तरफ स्टार्ट मतलब जाता है। ठीक बोल रहा हूँ क्या? सन कहाँ होगा, यहाँ होगा यहाँ होगा, पहले ये बताओ। मुझे ये बताओ, इवनिंग है, सन कहाँ होगा इस टाइम, वेस्ट में या इधर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। यही थोड़ा सा इसका मतलब, तो इसका सेंटेंस क्या निकाल रहा है? ऑन इवनिंग राजा स्टार्ट टू वॉक टूवर्ड सन, इवनिंग में तो सन यहाँ की जगह यहाँ होगा ना। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वेस्ट से आ रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है, बस मेरे को ये बता दो। इस सेंटेंस से आप वेस्ट की तरफ जा रहा है, चलो। तो यहाँ से वेस्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि सर हमें पता है शाम में सूरज यहीं होता है, सन की तरफ। ठीक है सर, ये हमारी बात समझ आ गई, ये हमारा पॉइंट हो गया ए। कह रहा है आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हीज राइट, ये तो आप वेस्ट में जा रहा है, अब राइट लेगा, ऐसे ही लेगा क्या, नॉर्थ की तरफ। ठीक है सर, राइट ले लिया, फिर अगेन राइट मतलब ईस्ट की तरफ। ठीक है सर, और आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न अगेन राइट। भाई क्या कर रहा है, नीचे आ गया, ये किसकी तरफ, साउथ की तरफ। मैंने यहाँ, हाँ ये थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया क्योंकि जगह नहीं थी, साउथ की तरफ आ गया है। अब कह रहा है डायरेक्शन, उसका फेस कहाँ की तरफ है, साउथ की तरफ। ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन साउथ है हमारा, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ओके, ये आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, इसलिए थोड़ा आपको इजी लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 16, 16 नहीं सॉरी 17। ये भी बाबू क्वेश्चन समझना जरूरी है, जूम करना पड़ेगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है 5 बॉयज हैं ABCFE आर सिटिंग इन द पार्क इन अ सर्कल। ठीक है, ए का फेस ऐसे है, डी का फेस ऐसे है, बी और सी उसके अपोजिट में बैठते हैं, ए और डी रिस्पेक्टिवली के, और सी उनके बीच में बैठता है दोनों के। कह रहा है सी का फेस बता दो कहाँ है। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, आप जैसे मर्जी करना चाहो वैसे कर लो, लेकिन पहले इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। ये मैंने गोला बना दिया, और साथ में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब मैं पढ़, क्या क्वेश्चन, सब क्वेश्चन दोबारा रीड करूं क्या? बाबू 5 बॉय हैं, 5 लड़के हैं, वो एक पार्क में बैठे हैं सर्कल में, गोल चक्कर में। आप विजुलाइज करो, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो। ठीक है,
ए का फेस जो है साउथ वेस्ट की तरफ है, डी का फेस साउथ ईस्ट की तरफ है, और बी और सी उनके अपोजिट बैठे हैं, उल्टे। ए एंड डी के अपोजिट बैठे हैं। सी जो है वो डी और बी के बीच में बैठा है, कह रहा है सी की डायरेक्शन बता दो। तो सबसे पहले ए कहाँ बैठा है? ए, सर ए बैठा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या हो गए? ये वाली लाइन होती है क्या साउथ वेस्ट? बोलो। अरे अब ये क्वेश्चन चाहे तो आप बाहर से कर लो चाहे अंदर से कर लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इसको बाहर से कर दूं क्यों, इसी डायरेक्शन में, मतलब ये सर्कल के बाहर देख रहा है। बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, इधर देख रहा है, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसके एरो के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अगर आप कहोगे इधर देख रहा है उधर देख रहा है, आंसर तब भी सेम आएगा। पहले ये वाला कर लो, पहले ये कर लो। आपका मुंह सीधा उल्टा सब मैं अभी करके दिखाऊंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ ये सर्कल के बाहर देख रहा है, लड़की को देख रहा होगा शायद। ठीक है ना, जो भी है, क्योंकि पार्क में लोग हैं, बाहर देख रहा है नालायक। चलो आगे देखते, कहता डी का फेस कहाँ है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ है? यही है क्या साउथ ईस्ट? तो देखो डी का, तो ये मैंने बिठा दिया डी, और ये देख रहा है कहाँ की तरफ। ये मैं एरो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये आपको पहले से पता है। सर ये डी आ गया। अब उसके बाद कहता है बी एन सी आर अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट कौन है? इसके उल्टा, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट में है, इसका उल्टा, और इसका उल्टा ये रहा, ये वाला। राइट अपोजिट, बी एन ई आर राइट अपोजिट, हाँ तो एक दूसरे के बीच में ही तो है। एक मिनट, डी का फेस है साउथ की तरफ, बी एन ई, अब बी एन ई, तो इसका राइट में ही तो हो गया, ये बी के राइट में ही तो हो गया, राइट में ही तो है बी के। अपोजिट मतलब अपोजिट, आप राइट को भी मत देखो, अपोजिट देख लो। और सी जो है, सी बैठा हुआ है डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि सबके मुंह बाहर रखे हुए हैं मैंने। बोलो हाँ के ना? तो इसका बता दो, कहाँ है इसका मुंह? ईस्ट है, सबको दिख रहा है। चलो मैं स्केल मार्क खींच के बताता हूँ, ये देखो। आपको पता है सी का मुंह कहाँ है? ईस्ट की तरफ। पहले तो बताओ ये समझ आया? मैं एक बार आंसर निकाल दूं, ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी डी है इसका। अब आपका ये क्वेश्चन था कि सर जरूरी है बाहर देख रहे हो, अंदर भी तो देख सकते हैं। अब अंदर की तरफ से देखो, आंसर तब भी सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, दोबारा बता रहा हूँ। लो जी लो, ए कहाँ बैठा है? ये रहा। अब इसका मुंह कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है, ऐसे ही कहते हैं ना। इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। ठीक है जी, डी का फेस का, पर बैठे, साउथ वेस्ट में ही है ना? साउथ, एक मिनट टी, मैं तो ये वाला लेके जा रहा हूँ ना, ये तो ये ऐसे ही तो। ठीक, अब बताओ क्या कह रहे हो, साउथ वेस्ट, ये वाला ये कह रहे हो? इधर, सॉरी इधर, यहाँ, यहाँ। चलो मैं यहाँ से करता हूँ, ये लो, क्योंकि ये डायग्राम का ही खेल है सारा। ये आप कह रहे हो साउथ वेस्ट। अब हमारा क्या है? डी, डी इसके कहाँ पर है? डी का फेस
साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बताओ जी कहाँ है अब। साउथ ईस्ट मतलब यहाँ। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये कहता है कि बी एन ई आर इनके अपोजिट बैठे हुए हैं, मतलब बी बैठेगा यहाँ। यहाँ कैसे आ जाएगा। अभी बाबू आप ही ने बताया था मेरे को। हाँ तो डी इधर बैठेगा ना। चलो कोई बात नहीं, बिना बात के देखो कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर आपका तब भी सेम ही आएगा। मैंने, चाहे आप अंदर से कर लो चाहे बाहर से कर लो, मेरा काम आपको कंफ्यूज करना नहीं है। मैंने आपको जो दिखाया है ना, वो इस तरीके से दिखाया क्योंकि ये डायरेक्शन आपको पता है कि इनका मुंह कहाँ है। समझ रहे हो, मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है। और आंसर अगर आप कहते हो अंदर बैठा है बाहर बैठा है, तो आंसर भैया तब भी सेम ही आएगा। ठीक है ना। अभी बिना बात के मैं कराऊंगा तो बाद में बच्चे देखेंगे ना, फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। आप करोगे तो आपका आंसर भी सेम ही आएगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ है, क्योंकि माइंड में एक प्रैक्टिस चल जाती है ना, फिर उसको ओवरराइड करते तो फिर लगता है कि यार क्या दिक्कत हो रही है। पहले ये बताओ 17 समझ आया क्या आपको। ये लो, ये वाला समझ आया क्या। पहले बताओ, फिर से समझा दो। अब मैं फिर से यही वाला पैटर्न लगा रहा हूँ अपने वाला। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो जी दोबारा। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको क्या बोलता है, ए बी सी 5 बॉय हैं, पार्क में सर्कल में बैठे हैं, सर्कल ये रहा हमारा। और ए का जो फेस है साउथ वेस्ट की तरफ है। अब साउथ वेस्ट की तरफ कैसे होगा, साउथ वेस्ट यही होता है ना। अब आप कह रहे हो नहीं अंदर की तरफ होगा उसका फेस का मतलब होता है बेटा ये बाहर। लेकिन अब आप चाहते हो अंदर हो, तो ये इसी जगह पे बैठ के आप अंदर भी देख सकते हो। जो आप कह रहे हो ना कि सर ऐसे होगा वैसे होगा, वो इसीलिए थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। बस कुछ नहीं होगा, ये यहीं पर बैठा रहेगा, लेकिन ये एरो ना अंदर की तरफ हो जाएगा बस। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो करके दिखाता हूँ, ये अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ मुंह है। अरे कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे जन्नत, रहन दो। कन- अपने वाले ही बता रहा हूँ, इसका बाहर है मुंह। ठीक है ना, साउथ वेस्ट मतलब ये मैंने ऐसे बोला, मैंने ये कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, डी का फेस कहाँ है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ है जी हमारा, साउथ ईस्ट ये रहा, साउथ और ईस्ट इन दोनों के बीच में ये वाला एरो। तो मैंने डी को बिठा दिया ये वाले एरो पर। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन में बोलता है बी एन ई आर राइट अपोजिट, इनके जस्ट अपोजिट बैठे हुए हैं। मतलब ए के अपोजिट बैठा है बी, बी अपोजिट बैठा है, तो बेटा ये वाली डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ ईस्ट की। और ऐसे ही डी की इसके अपोजिट डायरेक्शन ये है। देखो ए की अगर ये है तो बी की फिर ये हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन, तो मैंने बिठा दिया बी। अब यहाँ पर डी की डायरेक्शन ये थी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगी किसकी, ई की। फिर कहता है कि आपको सी जो है, मतलब इक्वल बैठा हुआ है किसके, डी और बी के। तो डी और बी ये रे, इनके इक्वल में बैठा, मतलब यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ बैठा है, तो मैंने फिर ऐसे लाइन खींची तो भैया पता चला ईस्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, ये समझ आया। अगर आप इसको एरो अंदर करके भी करोगे ना, तब भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो चक्कर ये ना, आपने ऊपर नीचे बिठा दिया था ना, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। चलो, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। कहता है इफ ए मैन होप्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट और राइट लेता है साउथ की तरफ, मतलब नीचे आ रहा है जी नीचे। एक, फिर कहता है हीट रन लेफ्ट ले लेता है दो, और हीट रन अगेन राइट ले लेता है कहाँ पर, और कह रहा है उसकी मूविंग डायरेक्शन कहाँ है। तीन बातें हैं जी, तीन बातें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। कहता है जी साउथ की तरफ जा रहा है वो, ऐसे लिखा हुआ ना, स्टार्टिंग साउथ, 4 किलोमीटर चला। तो हो सर ठीक करो उसको जरा। ठीक है जी, साउथ की तरफ आ गया।
अब साउथ की तरफ के बाद उसने क्या लिया, लेफ्ट। लेफ्ट यहाँ आएगा ना, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ आ गया। फिर उसके बाद टर्न राइट, फिर नॉर्थ की तरफ चला गया। नॉर्थ के बाद उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, बत- रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। सबसे पहले वो बेटा ऊपर से चलता है यहाँ, साउथ, है ना, साउथ। और फिर वो कहता है टर्न ले लेता है क्या, लेफ्ट लेता है। लेफ्ट तो इधर ही लेगा ना, पहले ये बताओ। अच्छा हाँ, फिर वो कहता है, अच्छा ये राइट लिखा हुआ है, फिर वो राइट लेता है। राइट का मतलब क्या हो गया, साउथ की तरफ। फिर उसके बाद बस उसके बाद यही हो गई डायरेक्शन, तो साउथ ही हो गई। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन साउथ वाला डी है शायद। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, डी। चलो अब मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। कहता है जी ये मैन स्टार्ट करता है पॉइंट से 8 किलोमीटर, कहाँ से, नॉर्थ से। नॉर्थ से चलता है कहाँ पर, का क्या मतलब है जी, कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। ये मैन स्टार्ट करता है फ्रॉम ए पॉइंट से, वॉक करता है कहाँ, नॉर्थ की तरफ। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, बोलो, ठीक कर, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 8 किलोमीटर। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, कहता है टर्न राइट 12 किलोमीटर। फिर वो जाता है ईस्ट, ये आ गया आपका 12 किलोमीटर, ये आ गया ईस्ट में। और फिर टर्न करता है लेफ्ट, लेफ्ट को टर्न करके कहाँ ले जाऊँ, ऊपर, ये। फिर आ गया नॉर्थ की तरफ, कितना है जी, 7 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है 20 किलोमीटर, फिर उल्टा आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है जी 20 किलोमीटर, साउथ की तरफ आ गया, ठीक है ना। 20 किलोमीटर में तो पढ़ता जा रहा हूँ। फिर कहता है टर्न राइट और 12 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट कौन सा हुआ, वेस्ट की तरफ। कह रहा है, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, मैं कह रहा था ना ये क्वेश्चन ज्यादा ड्राव नहीं। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है वो, स्टार्ट तो उसने यहाँ से किया था शायद, कहाँ से किया था, साउथ से, सॉरी, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट किया था। वही क्वेश्चन है ये, नॉर्थ से स्टार्ट किया था, नॉर्थ के सामने क्या होता है, बताओ, साउथ। देखो वहां पर भी यही वही क्वेश्चन है, वहां अभी वहां पर भी देखो, लोकेशन तो वेस्ट आ रही है, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में ईस्ट आ रही थी। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए, नॉर्थ के सामने क्या होता है, साउथ होता है, बस। स्टार्ट साउथ से ही किया था, इन विच डायरेक्शन, हाँ वही आ गया, तो साउथ ही आएगा ना आंसर, साउथ से ही चला, साउथ में ही पहुंच गया। ऑप्शन क्या हो गया, साउथ है इसका ऑप्शन, तो देखना कहाँ है इसका, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है जी, बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, साइड में ही करना आप करें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है डेली इन द मॉर्निंग शैडो ऑफ गोल गुम्बद। गोल गुम्बद समझते हो, गुरुद्वारे के ऊपर जो होती है ना, गोल गुम्बद, कुछ दिक्कत हुई क्या, गो, गोल गुम्बद और शैडो, शैडो का मतलब होता है परछाई, और गोल गुम्बद, चलो मैं समझाता हूँ। फॉल इन द बारह कमन कमन एंड इन द इवनिंग द शैडो ऑफ बारह कमन फॉल गोल गुम्बद एग्जैक्टली, सो विच डायरेक्शन ऑफ बारह कुमन। अरे बारह कुंभन क्या है, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बारह कुंभन क्या होता है, जैसे कि गुरुद्वारे की चोटी टाइप की नहीं होती, गुरुद्वारे की चोटी होती है,
और उसकी शेडो कहाँ होगी? देखो सूरज यहाँ से उगता है, दिख रहा है आपको हल्का हल्का, सूरज यहाँ से उगेगा, इस पर परछाई पड़ेगी, तो परछाई कहाँ होगी? परछाई को यहाँ पर क्या बोला हुआ है? शेडो। बोलो, कुछ दिक्कत, ये चीज समझ आई? हल्की हल्की। बाबू सूरज यहाँ होगा और यहाँ पर गुम्बद होगा, तो इसकी परछाई यहीं तो दिखेगी। बाबू गुरुद्वारा देखा है, मस्जिद देखा है, ऊपर का जो वो गुम्बद का टाइप का बूटी सा टाइप का जो होता है। हाँ ये देखो मैंने बना भी रखा है इसे। ज्यादातर आपको गुरुद्वारे में, मस्जिद में और कोई कोई मंदिर में भी मिल जाएगा, और ज्यादातर गुरुद्वारे में देखोगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसको जो ये जो सूरज है, अब ये सूरज तो आपको पता है ईस्ट से निकलता है, इस पर परछाई डालेगा तो शेडो कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद इवनिंग में क्या हो जाएगा? इवनिंग में कहाँ दिखेगी? क्योंकि इवनिंग में सूरज तो यहाँ आ जाता है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है गुम्बज टू शैडो, 12 कमन, गुम्बन से यहाँ तक। मतलब गुम्बन अब हमारा कहाँ हो जाएगा? गुम्बन हो जाएगा यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर मॉर्निंग की बात करोगे तो मॉर्निंग में यहाँ दिखेगा, लेकिन अगर शाम हो जाएगी तो हमसे यहाँ से ये गुम्बद की परछाई यहाँ आ जाएगी और ये इधर आ जाएगा। समझ आई क्या बात? तो मैं अगर आपसे बोलूँ गोल गुम्बद यहाँ से यहाँ की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। ठीक है, मतलब गोल गुम्बद से हमारे को क्या पूछा है? 12 कमन यहाँ होगा, ईस्ट की तरफ, अगर हम बात करेंगे तो। फिर भी एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। कहता है डेली मॉर्निंग में, भाई साहब डेली मॉर्निंग में तो आपको पता है यहीं होगी, लेकिन आपसे डेली मॉर्निंग का नहीं पूछा। और इवनिंग में शेडो यहाँ होती है, एग्जैक्टली उसके सामने। जब शेडो सामने होती है तो आपसे डायरेक्शन गुलमार्स टू 12 कमन पूछी हुई है ना, तो यहाँ से यहाँ, तो ईस्ट में होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ऑप्शन कौन सा है इसका? ए, ऑप्शन ए, ईस्ट साइड। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? सॉरी, बीसी कर रहे थे ना। क्लियर है। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करने वाला हूँ आपको। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, साउथ जाता है मतलब नीचे जाता है, ठीक है ना? कहाँ जाता है? नीचे। ठीक है भाई, नीचे चला जा। चलो मैं पहले ना क्वेश्चन नंबर 21। अशोक जो है साउथ की तरफ जाता है भाई, चला जा नीचे साउथ की तरफ। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं तो ये साउथ की तरफ जा रहा है, कहाँ से जा रहा होगा? नॉर्थ से जा रहा होगा अगर मैं वैसे बात करूं। ठीक है, और टर्न करता है वेस्ट, वेस्ट यहाँ होता है, वेस्ट करता है और कह रहा है 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर कहता है ही टर्न नॉर्थ, फिर ये ऊपर चला जाता है, नॉर्थ, नॉर्थ आ गया जी, और 5 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है जी, नॉर्थ से ही फाइनल टर्न ईस्ट, ईस्ट की तरफ ले लेते हैं भैया, ईस्ट क्या आ गया? दिख रहा है ना आपको? ईस्ट आ गया। आप थोड़ा ऊपर भी ले जाओ बट कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट आ गया। और फिर 3 किलोमीटर चलता है। कह रहा है विच डायरेक्शन वाज अशोक स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये फिर वही आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है उसका? स्टार्टिंग पॉइंट बताओ कहाँ है? स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है इस डायरेक्शन में? जल्दी, नॉर्थ में या साउथ में? अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था उसका? तो नॉर्थ में था, तो नॉर्थ के सामने कौन सा पड़ता है उसका? साउथ। क्योंकि यहाँ पर ये एक बार फिर वही वाला क्वेश्चन है, और आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसके ज्यादातर आंसर क्या आ रहे हैं? साउथ 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 साउथ। और ये क्वेश्चन जो है ना तीसरी बार रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 4 था, एक क्वेश्चन नंबर 14 था, एक क्वेश्चन नंबर 18 था, एक क्वेश्चन नंबर 21 भी है, और एक 43 भी आएगा। इनके सबके आंसर साउथ ही आ रहे हैं।
यानी अगर मैं कुल मिला के बात करूं रटाने वाली, स्टार्टिंग वाले के ज्यादातर आंसर साउथ ही है। आपने ये चीज नोटिस करी, किसी भी क्वेश्चन में कोई अदर आंसर नहीं आ रहा, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, साउथ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से भैया साउथ की तरफ उसका डायरेक्शन था। यहाँ पर डायरेक्शन पूछा ना, इन विच डायरेक्शन अशोक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन तो उसका यही था। ये देखो ये डायरेक्शन जा रहा है, स्टार्टिंग से उसका डायरेक्शन कहा था भैया, साउथ की तरफ था स्टार्टिंग से। बोलो क्लियर है क्या, आगे बढ़े, दोबारा बताते हैं चलो। इसमें बाबू यही कहता है, अशोक जो है साउथ से चलता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये नीचे ही जाएगा तो यहाँ से ही चलेगा, ये आ गया साउथ की तरफ। ठीक है, अब साउथ जाने का कहता है वेस्ट ले लेते हैं, वेस्ट आ गया, वेस्ट के बाद फिर दोबारा नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्थ आ गया, फिर नॉर्थ के बाद फिर वो क्या करता है फाइनल ईस्ट की तरफ आ जाता है, ये ईस्ट की तरफ आ गया, अब ईस्ट की तरफ ही आ गया। अब कहता है, अब ये वाला सेंटेंस पढ़ो, इन विच डायरेक्शन वाज अशोक, कह रहा है इसमें से कौन सी डायरेक्शन पे था अशोक का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन पे था, भैया चला तो था वो, अब डायरेक्शन उसकी क्या हो रही है, भैया साउथ ही तो हो रही है, चलाता तो यहीं से था ना। ये देखो दोबारा, इन विच डायरेक्शन वाज अशोक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इनमें से किस डायरेक्शन पे अशोक का स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग मतलब डायरेक्शन का पॉइंट था, तो नॉर्थ से यहीं तो जा रहा है बेटा वो, साउथ की तरफ ही तो स्टार्टिंग पॉइंट है पहला। अब ये तो है नहीं कि वो यहाँ जा रहा हो या यहाँ जा रहा हो, साउथ ही तो जा रहा है, नहीं बात समझ आई, साउथ, यही यही तो पूछा है। और इसके जितने भी स्टार्टिंग वाले हैं ना, ज्यादातर के आंसर यही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। 22 पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा। सर क्या बताना पड़ेगा, अब देखो मैं लेफ्ट राइट तो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ से लेफ्ट उठाऊंगा तो आपके उधर आ जाएगा राइट, तो मैं कुछ ऐसा रास्ता निकालता हूँ जिससे हमारा काम भी हो जाए, और बस आप हाँ या ना में मुझे जवाब देना। जैसे मान लो ये बंदा खड़ा हुआ है, ये कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये वाला हैंड कौन सा होता है, सर ये लेफ्ट होता है, बोलो हाँ के ना, और ये राइट होता है, सर इसका मुंह कहाँ पर होगा, नॉर्थ की तरफ, अगर ऐसे ही तो खड़ा होगा, अब देखो मैं इसमें दिखा भी नहीं सकता ना, उल्टा दिखा, इसका मुंह, मुंह आ गया, और ये पीछे बाल हैं इसके, यानी बाल कहाँ पर है, साउथ की तरफ। इतनी बात पहले बताओ, समझ आई या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। नमस्ते सर, लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं। आंखें सर इसकी साउथ नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है इन जर्नल, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से उल्टे पुल्टे हैं, और यहाँ पर कैमरे में मैं बच्चों को बताऊंगा ना, तो लेफ्ट उठाऊंगा तो उनको राइट दिखेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो ये बताओ लेफ्ट और राइट नॉर्मल समझ आ रहा है आपको या नहीं, इस सिचुएशन से सेटिस्फाइड हो या नहीं, आप अपने आप को नॉर्मल खड़े करके देखो, ये आपका मुंह आगे है, मुंह आंख नॉर्थ की तरफ है, और ये वाला हैंड जो होता है सबका ही, मेरा हो तुम्हारा हो किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो, ये लेफ्ट ही होता है, ये जेन्युइन चीज है। ये वाला जो हाथ होता है ये लेफ्ट होता है, और ये वाला हाथ जो होता है वो राइट होता है। अगर आप ऐसे खड़े हुए हो, देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँगा ना, ऐसे करके खड़ा हूँगा, तो अब मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाऊं तो मेरा लेफ्ट हैंड ये है, लेकिन आपको वहां से राइट दिख रहा होगा। आप अपना लेफ्ट हैंड उठाना आदित्य, मुझे देखो यहाँ से राइट दिख रहा है, जन्नत ने भी लेफ्ट ही उठाया है, लेकिन मुझे राइट दिख रहा है, बट आपको अपना लेफ्ट पता है ना, तो बेटा वही है ये, परेशान मत होना, वही है, और जो आपका राइट है वो ये है। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मुंह किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ, और पीठ किसकी तरफ है, मतलब बाल किसकी तरफ है, संजय दत्त की तरह बाल लटक रहे हैं, साउथ की तरफ है। इतनी बात समझ आती है ना। अब ये देखो कर क्या रहा है नालायक, कह रहा है इफ एक्स स्टैंड ही इज हेड, मतलब सर के बल खड़ा हुआ है,
उल्टा खड़ा हुआ है बेटा, उल्टा। अभी मैं बताऊंगा, उल्टा खड़ा हुआ है, देखो। कह रहा है ही इज फेस साउथ। उसका फेस किसकी तरफ है? साउथ की तरफ है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको। कह रहा है उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। चलो देखो, मैं ये हमारी एग्जैक्ट फिगर है। अब ये मैं दिखाता हूँ, ये हमारी एग्जैक्ट फिगर है, ठीक है ना। ये हमारी एग्जैक्ट फिगर है। इसका मुंह कहाँ की तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। मतलब यही वाली पिक्चर है। अब मैं इस पिक्चर को क्या कर रहा हूँ, साउथ की तरफ लेके आ रहा हूँ। कहाँ की तरफ लेके आ रहा हूँ? पहली बात तो ये उल्टा खड़ा हुआ है नालायक, तो इसके पाँव मुझे ऐसे करने पड़ेंगे। मान लो, हाँ भाई यही तो। ये इसका सर है बाबू। सर है, ये कहाँ की तरफ देख रहा है अब? साउथ की तरफ देख रहा है। जो हमारा राइट था वो लेफ्ट में चला जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट था वो कहाँ चला जाएगा? वो हमारा राइट में चला जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आती है या नहीं? मुझे जल्दी से बताओ। वेरी गुड राधा। राधा ने शायद पहले जवाब दे दिया है। तो इसका ऑप्शन, ये वाली साइड कौन सी होती है? हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा लेफ्ट हैंड। बेस्ट है? पक्का? आंसर है वेस्ट। ठीक है। यानी कि बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बात समझ आ गई। ठीक है। क्योंकि ये इसका, अच्छा वो पहले का भी था, कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन में स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचर भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि है ही ऐसा। अब मेरी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पर? ठीक है जी, आगे बढ़ सकता हूँ मैं? बोलो। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? वेस्ट। वेस्ट किस में दे रखा? ऑप्शन बी। अभी देखो, अभी छूटा नहीं है अभी एक। वेस्ट क्यों बाबू? क्योंकि ना ये सर के बल खड़ा हुआ है, पहली चीज तो ये। इसका सर नीचे है और पाँव ऊपर है। अब आप देखो, इसको उल्टा करके देखो। जब ये इसका अभी मुंह यहाँ पर है ना, देखो इसका मुंह नॉर्थ की तरफ है। लेकिन जब आप इसको उल्टा कर दोगे, मतलब ऐसे ही कर दोगे इसको, हाथ बात थोड़ा ना बदलेंगे, इसको ऐसे ही उलट दो। अभी देखो मैं इसको उलटता हूँ, देखो ये ऐसे है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। अब आप इसको क्या करो, आप इसको ऐसे ही उलट दो, मतलब ये इस तरीके से आएगा। सर नीचे आ जाएगा इसका। सर नीचे आ जाएगा तो क्या हाथ इधर उधर चेंज हो जाएंगे? आप बताओ, क्या हाथ चेंज होंगे? नहीं होंगे। तो वो तो बाबू लेफ्ट में ही रहेगा ना। और लेफ्ट हमारा क्या है? बेस्ट। कंफ्यूज? कुछ नहीं करना। अरे ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, अब ऐसे करके उल्टा हो जाएगा बस। नीचे मुंह करके उल्टा खड़ा हो जाएगा। और उल्टा खड़े होने से उसके हाथ पांव चेंज नहीं होंगे। अगर अभी, हाँ ये कह सकते हो कि भैया अगर ये ऐसे नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और फिर साउथ की तरफ सीधा खड़ा हो जाए, तब इसके हाथ पैर चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये नालायक उल्टा खड़ा हो गया ना। अभी तो ये सीधा खड़ा है, पहले वो कह रहे सर इसने नीचे कर लिया। ओके, आ गई बात समझ में। चलो मैं आगे चलता हूँ। मुझे कम से कम 30 तक क्वेश्चन कराने, क्योंकि कल क्लास बेटा नहीं हो पाएगी ना हमारी। आई ड्रॉ ईस्ट फॉर 5 मील्स, नॉर्थ ड्रॉप 3 मील्स। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आसान है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये? पहला 5 मील, मतलब ईस्ट से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बच्चों? कहता है यहाँ से आ रहा है, ईस्ट से। तो आ रहा है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट से आ रहा है 5 किलोमीटर चल के। हाँ, ठीक है। फिर ये कहाँ चला गया? नॉर्थ। नॉर्थ चला गया, हालांकि आंसर आपका ठीक ही होगा। 3 किलोमीटर फिर ये चला। फिर कहता है देन टर्न टू माई लेफ्ट। अब वो कह रहा है लेफ्ट ले लेता है। लेफ्ट लेगा तो यहाँ नहीं आएगा ना, वेस्ट आ गया। उसके बाद ड्रॉप 2 मील और फिर लेफ्ट ले लेता है, मतलब साउथ। साउथ आ गया। बोलो, 1 2 3 और 4। तो आप उसकी डायरेक्शन कहाँ है?
साउथ। ठीक है, बोलो जी, साउथ। आवाज नहीं आ रही है तो एक और परेशान कर देने वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें वही होता है जो जन्नत आंसर देगी। देखो, इफ ए स्टैंड ऑन हीज हैंड, ए खड़ा होता है अपने सर के बल, हीज फेस नॉर्थ। देखो, पहली बार तो नॉर्मल सिचुएशन समझा देता हूं मैं, नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, आंसर बाबू ईस्ट कौन सा है? हाँ, आंसर सही बताया आपने, बट फिर भी मुझे समझाना तो पड़ेगा ना। पहले बच्चों, मैं नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। ये कोई बंदा खड़ा हुआ है, इसका मुंह साउथ नॉर्थ की तरफ है, हाथ इसका लेफ्ट लेफ्ट में ही होगा और राइट राइट में ही होगा। और इसका जो बैक साइड है, बैक बैक जो है ये कहाँ की होगी? साउथ की तरफ होगी। और मुंह कहाँ की तरफ है? ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग चार्ट बना रहा हूँ। ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया। ए खड़ा होता है अपने सर के बल, सर के बल खड़ा होता है, सर ये रहा इसका। ठीक है, और इसका फेस कहाँ पर है बाबू? फेस इसका नॉर्थ की तरफ ही है। अब मुझे बताओ, क्या जो लेफ्ट में था वो राइट में नहीं चला जाएगा, और जो राइट में था वो लेफ्ट में नहीं चला जाएगा? मतलब उल्टा हो जाएगा ना। आप करके देखो, इमेजिनेशन करके देखो। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन विल बी लेफ्ट हैंड, उसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? ऑप्शन क्या बताता है? ईस्ट। ईस्ट में ही होगा लेफ्ट, क्योंकि पहले नॉर्मल खड़ा था तो ऐसे था वेस्ट में, पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा था, उसके हाथ पांव चेंज नहीं होते। लेकिन अब उसने क्या कर दिया, पहले सीधा खड़ा था, अब उल्टा खड़ा हो गया। अब जैसे ही उल्टा खड़ा होगा तो डिपेंड करेगा कहाँ की तरफ देख रहा है। अब पहले सीधा खड़ा था तब भी साउथ की तरफ देख रहा था, अब उल्टा खड़ा हो रहा है तब भी साउथ की तरफ देख रहा है। तो जैसे ही उल्टा खड़ा होगा तो उसके हाथ की मूवमेंट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब इसमें आप कहोगे सर कोई लॉजिक बताओ, तो बेटा मुझे तो कोई लॉजिक दिखता नहीं है। अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और अगर कंफ्यूज रहोगे ना तो कंफ्यूज ही रहोगे जिंदगी भर, यार पता नहीं क्या था लेफ्ट राइट। लेकिन सही मेथड ये है, इस वाली फिगर को देख के इसमें इमेजिनेशन कर लो, बात आपकी समझ आ जाएगी। ईस्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे ईस्ट कैसे आया? उल्टा कर दिया। देखो, एक्चुअली ना ऑनलाइन वालों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो 1 मिनट में वीडियो बंद कर देते हैं। ये इनका करेक्ट पोर्शन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एरो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ही इसका सर नीचे आया तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हैंड भी इसका यहाँ चला जाएगा। और ये, बोलो, बात पकड़ में आई हल्की हल्की? भैया इसको मैं अगर लिटा दूंगा ऐसे करके, रुको रुको 1 मिनट दो मुझे। देखो, अब बढ़िया समझ में आएगा, अब मैं घुमा सकता हूँ उसको। देखो जी, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है जी, फेस इसका नॉर्थ की तरफ है। ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, अब देखो अब ये क्या कर रहा है? देखो, ये कुछ नहीं कर रहा, बस उल्टा हो गया। ये मैंने इसको उल्टा कर दिया। देखो कितना अच्छा मेथड है, नहीं? लो बाबू, अब बताओ, अब नहीं होनी चाहिए कोई भी दिक्कत। अब भी ये कहाँ की तरफ देख रहा है? अब इसका लेफ्ट हैंड कौन सा हो गया? अरे बात समझ आई क्या? मेरा विजुलाइजेशन देखो। हाँ, वही तो आंसर, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये आपका नॉर्मल है क्योंकि मुंह इसका नॉर्थ की तरफ है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब ये कह रहा है सर, देखो अभी तो ये पैर के बल खड़ा हुआ है। जन्नत आप देखो बेटा, अभी ये सर के बल खड़ा हुआ है। आ गया, ये मैंने कर दिया इसको सर के बल खड़ा। अब सर के बल खड़ा करा, जो लेफ्ट में था वो कहाँ चला गया? राइट में। अब हम वहां से लेफ्ट पूछा है तो लेफ्ट का आंसर कौन सा होगा? बताओ जी। अरे आंसर तो बता दो इसका। 24 का ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट में ही आ गया ना अब। ईस्ट, ऑप्शन सी।
क्योंकि ऑनलाइन वालों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन सी। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लास चल रही ना, बस बाबू ऐसे ही थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहना। 1 घंटा तो में हो चुका है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ। अब ये क्या कह रहा है, साउथ से आ रहा है या जा रहा है? बताओ जी। जा रही है या आ रही है? फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम साउथ से आ रहा है। अब सवाल ये उठता है, कहाँ आ रहा है? मान लो साउथ से आ रहा है। अब आप कहोगे साउथ से तो सर ईस्ट में भी आ सकता है, सर साउथ से तो नॉर्थ में भी आ सकता है, सर साउथ से तो वेस्ट में भी आ सकता है। चलो मैं नए नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, फिर आपको समझा। देखो कितना अच्छा विजुअलाइजेशन है ना मेरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 25। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत आसान है। कहता है जी साउथ से आ रहा है। अब साउथ से आ रहा है, कहाँ से आएगा? साउथ से अगर आएगा तो सीधा ही आएगा ना। ये तो है नहीं कि साउथ से वेस्ट चला जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा। सीधा ही आएगा ना। साउथ से आएगा तो यहीं तो आएगा। पहले ये बताओ, ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? अगर आपसे मैं कहता हूँ कि मैं भाई साउथ से आ रहा हूँ, तो साउथ से कहाँ आऊँगा? वेस्ट में आ जाऊँगा सीधा, या ईस्ट में आ जाऊँगा? सीधा ही तो आऊँगा। इसका मतलब ये है। और फिर वो कहता है टर्न राइट। राइट का टर्न घड़ी की तरह, मतलब ईस्ट। बोलो, ईस्ट में आ गया। ठीक है जी, ईस्ट में आने के बाद रन अदर 9 किलोमीटर एंड अगेन राइट। अगेन राइट ले लेता है, साउथ की तरफ आ गया फिर से, और फिर वो स्टॉप हो जाता है। बताओ जी, कह रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? सर मुंह कहाँ है उसका? साउथ की तरफ ही तो है। बोलो, साउथ की तरफ। बात समझ आई क्या? ओके। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया ये आपका ए। ठीक है जी। चलो जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कहता है ए टैक्सी ड्राइवर। एक टैक्सी ड्राइवर कमेंस करता है ही जर्नली जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए, और जो चलता है कहाँ की तरफ? नॉर्थ की तरफ। मतलब नॉर्थ की तरफ जाता है। पॉइंट ए से नॉर्थ की तरफ जाता है। अब ये कोई पॉइंट है, ऐसा ही नॉर्थ की तरफ जाता है 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। ठीक है जी। चलो जी, 10 किलोमीटर जाता है और टर्न लेफ्ट। लेफ्ट लेता है। लेफ्ट कहाँ लेगा बाबू? यहीं लेगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है जी। टर्न लेफ्ट और 5 किलोमीटर चलता है। आफ्टर वेटिंग हीज फ्रेंड ही टर्न राइट। अब वो फिर राइट लेता है, मतलब नॉर्थ की तरफ। मेरा चार्ट कहाँ से कहाँ चला गया? नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है? टर्न राइट, कंटिन्यू ड्राइव 10 किलोमीटर। 25 किलोमीटर करा है, उसके बाद वो कहीं नहीं मिला। उसकी डायरेक्शन कहाँ है? तो नॉर्थ ही है। तो नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, तो भैया नॉर्थ की तरफ ही उसकी डायरेक्शन है। क्या? ऑप्शन बी है शायद। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्या कहता है ये क्वेश्चन? चलो, कहता है ए वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड, मतलब ऊपर जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है? ए जो है 3 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, और फिर वो ही टर्न लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है यहाँ। ये मैं इसको हटा देता हूँ, लेफ्ट। ये हो गया यहाँ। लेफ्ट में जैसे ही आया तो उसकी कौन सी हो गई? वेस्ट। फिर उसके बाद फिर उसने लेफ्ट ले लिया, मतलब साउथ में आ गया, और फिर 3 किलोमीटर चला, और फिर उसने राइट ले लिया। राइट मतलब ईस्ट। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। राइट लिया है। राइट लेगा तो कहाँ चला जाएगा? वेस्ट में। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका?
कह रहा उसकी डायरेक्शन कहाँ है, वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, वेस्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेंगे, तो 4-5 क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट। चलो यहीं कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। है ना, कहता है ए वॉक साउथ एंड, मतलब ए क्या करता है, साउथ एंड से वॉक करता है। ठीक है, मतलब साउथ की तरफ जा रहा है। अब साउथ की तरफ कैसे जाएगा, तो बता सकता है, नॉर्थ की तरफ होगा तभी तो नीचे जाएगा साउथ की तरफ। ठीक है, ठीक है सर, साउथ की तरफ जा रहा है और फिर वो टर्न करता है राइट। अब राइट लेगा तो इधर लेगा या इधर लेगा सर, इधर लेगा राइट, मतलब ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और फिर वो लेफ्ट लेने के बाद फिर लेता राइट। राइट मतलब यहाँ पर। फिर को मैं यार दूसरे पन्ने पे ही कराता हूँ, सॉरी, कंफ्यूज। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि आप यहाँ पे खड़े हो, साउथ की तरफ जाता है बंदा। कितना चला, पता नहीं कितना चला, ये आपका हो गया साउथ। साउथ से वो लेता है बाबू क्या, राइट। राइट यही होगा, तो ये हो गया आपका वेस्ट। फिर वो कहता है देन लेफ्ट, वहां से लेफ्ट लेता है, तो लेफ्ट ये हो गया, दोबारा अगेन साउथ में आ गया। फिर वो लेता राइट, फिर वो दोबारा क्या आ गया, वेस्ट में आ गया। विच डायरेक्शन, अब देखो फिर वही आ गया, कह रहा इनमें से कौन सी डायरेक्शन उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से चले थे, नॉर्थ से ही। अब देखो इसका क्वेश्चन बता सकते हो क्या होगा, बताओ इसका क्वेश्चन क्या होगा। जैसे कि ये तीसरा तीसरा क्वेश्चन आया है ऐसा, इन विच डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे ही एस आ जाए ना, एस आ जाए मतलब साउथ। देखो यहां से डायरेक्शन कहाँ है उसकी, साउथ की तरफ है। लेकिन हमारे ऑप्शन में आप साउथ वेस्ट भी बोल सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन हो तो हमें क्या करना है, साउथ ही बोलना है। ऐसा साउथ का, ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, आपको कुछ कुछ फीलिंग आ रही है। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, तो बेटा कुल मिलाकर ना 4 या 5, पांचवा क्वेश्चन है ये शायद, फोर्थ या फिफ्थ, और सबका आंसर स्टार्टिंग का क्या है, साउथ। ठीक है ना, तो मैं रटा नहीं रहा, बट अगर आप यहाँ से देखोगे तो डायरेक्शन उसकी साउथ की तरफ ही है, तो आंसर हो गया ए। बस बाबू 2 क्वेश्चन और, फिर आप अपना एंजॉय करना, मैं अपना एंजॉय करूंगा। ए मैन स्टार्ट करता है फ्रॉम ए पॉइंट से, वॉक करता है ईस्ट की तरफ। ठीक है, मैं पहले इतना बनाऊंगा। लो जी लो, ईस्ट की तरफ एक मैन है, ईस्ट की तरफ यही होता है क्या, 15 मीटर। ठीक है जी, ये ईस्ट हो गया। अरे बेटा जन्नत और आधा सुन भी रहे हो, क्या मतलब हो या नहीं भी। और फिर वो करते हैं ईस्ट की तरफ से टर्न लेफ्ट, लेफ्ट इधर जाएगा, सर नॉर्थ की तरफ चला गया वो, और 10 मीटर चला। 10 मीटर के बाद फिर उसने क्या किया, राइट ले लिया, फिर ईस्ट आ गया वो, और उसका डायरेक्शन का ईस्ट ही आ रहा है ना आंसर। हेलो, ओके, ईस्ट, ऑप्शन बी। चलो जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। ये बॉय स्टार्ट करता है वॉकिंग कहाँ से, वेस्ट से, मतलब वेस्ट से कहाँ जा रहा है, वेस्ट से कहाँ जा रहा है, हमें क्या पता। ए बॉय स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स, मतलब वेस्ट की तरफ, कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है भाई, जा, चला जा वेस्ट।
का आंसर डाल दूं। ये बाबू वेस्ट की तरफ जा रहा है पहली चीज। फिर ही टर्न राइट घड़ी की तरह, नॉर्थ में आ गया। नॉर्थ में आने के बाद अगेन ही टर्न राइट, फिर ये बेटा ईस्ट में आ गया, दिख रहा है ना, ईस्ट में आ गया। कहाँ थे हम? एंड टर्न लेफ्ट लास्ट। लेफ्ट लेगा तो बताओ जी, ऊपर चला जाएगा नॉर्थ की तरफ। बोलो भाई, एक बंदा यहाँ से यूं जा रहा है, ठीक है, यूं गया वेस्ट की तरफ, फिर वो राइट ले लेता है, तो राइट ये हो गया। राइट के बाद फिर अगेन वो राइट ले लेता है घड़ी की तरह। अब राइट लेने के बाद फिर वो ले लेता है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब ऊपर, तो उसका डायरेक्शन कहाँ है भाई साहब? नॉर्थ की तरफ। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन है, नहीं, ये रहा ना, ये पढ़ रहा हूँ देखो। कहता है कि ए बॉय स्टार्ट करता है वॉकिंग वेस्ट से, मतलब वेस्ट जा रहा है ना, टुवर्ड मतलब तो जाना, जा रहा है वेस्ट। फिर वो राइट ले लेता, राइट मतलब नॉर्थ में आ गया। फिर वो अगेन राइट ले लेता है, फिर वो ईस्ट में आ गया। फिर वो लास्ट में जो होता है लेफ्ट ले लेता है, लेफ्ट का मतलब नॉर्थ में। अब आपसे पूछा है ही इज वॉकिंग नाउ, नॉर्थ की तरफ भी तो जा रहा है, तो ऑप्शन बी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। हालांकि आप क्वेश्चन आगे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट वाला कहाँ है जो आपसे बार बार पूछ रहा है? बार बार क्या पूछ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट, वो नॉर्थ साउथ, उनको मैं क्वेश्चन को अलग से डील करूंगा। कुल मिला के 5 या 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पर लेक्चर की रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। और आप अपने होमवर्क करते रहें। बाय बाय।